जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, इजराइल ने लगाई भारत से मदद की गुहार, भारत है तो हमें कोई डर नहीं। हाँ, तो वो तो हर बार बोलता है भारत ने तो मदद की गुहार इजराइल ने सिर्फ भारत ने बहुत सारे देशों से लगाई है। उसका रीजन यही है कि अभी जिस हिसाब से वहां पे युद्ध चल रहा है, इजराइल भी चाहता है कि इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, लेकिन वो आतंकी है। वो मतलब इस बार ऐसा सोचा कि अब पूरा आतंकी युद्ध जितने भी वहां पे है उन सबका सफाई करना है, उसके बाद ही खत्म करना है। क्योंकि इजराइल ने पहले ही बोला था इन आतंकियों को, शुरुआत आप करोगे, खत्म हम करेंगे। तो अब इजराइल का वही टारगेट है जो उसका पहले बार जब से युद्ध हुए बहुत सारे, वो वाला ही टारगेट है कि खत्म हम ही करेंगे। तो इजराइल ही खत्म करेगा। लेकिन देखते हैं तो इजराइल ने इस बार क्या हेल्प मांगी है भारत से, इस वीडियो में हमें पता चलेगा। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमास आतंकवादियों के कब्जे में लोग हैं। हम 200 से अधिक इजरायली बंधकों, जिनमें कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, की रिहाई के लिए भारत की ओर से किसी भी मदद का स्वागत करेंगे। मुमताज जहरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान को गजा की सूरत हाल पर शदीद तहफुजात है। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की। क्या आप यार, सबसे पहले तो आप टीटीपी से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं। हमास से युद्ध के बीच इजराइल भारत से बड़ी मदद की उम्मीद लगाए हुए है। जी हाँ, उसने कहा है कि अगर भारत इजरायली बंधकों को छुड़ाने में किसी तरह की मदद देगा तो वो उसका स्वागत करेंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं काफ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं। तो अब ये जो मुसलमान ममालिक हैं ये कमज़ोर हैं और इनके पास फौजी ताकत नहीं है, माशी तौर पे भी कमज़ोर हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को? प्रेसिडेंट वहां पहुंच के ये कह रहे हैं कि ये किसी दूसरी पार्टी या ग्रुप की कार्रवाई लगती है और उन्होंने ये जिम्मेदारी इनडायरेक्टली हमास पे आयद कर दी है और इसराइल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच जंग छिड़े 13 दिन हो गए हैं, लेकिन आग शांत होने की बजाय भड़कती ही जा रही है। इसराइल समेत कई देशों के 200 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। अब इसराइल ने इन बंधकों को छुड़ाने के प्रयासों में भारत से भी मदद मांगी है। भारत में इसराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने कहा है कि बंधकों को छुड़ाने के लिए भारत की ओर से किसी भी तरह की मदद का हम स्वागत करते हैं। यही नहीं, इजरायली राजनीतिक ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की और कहा हमें भारत की ओर से समर्थन मिल रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत गिलोन का यह भी मानना है कि हमास पर वैश्विक दबाव बनाना बहुत जरूरी है। अगर भारत हमास पर प्रभाव रखने वाले नेताओं से बात करके 200 बंधकों को छुड़वाने में मदद करता है तो हम इस कदम का स्वागत करेंगे। उनका कहना है कि हमास के कमांडर इस्तांबुल और कतर जैसी जगहों पर ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हैं। दुनिया में भारत एक खास स्थान रखता है। कई देश हमास पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर भारत बातचीत करने में सफल रहता है तो हम इसका भरपूर स्वागत करेंगे। आपने एंगर की बात की, मैं यहीं से पॉइंट लेके आगे चलना चाहता हूं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वो अपना जो एक फलस्तीनी वो जो उसे पता नहीं काफ जो है वो पहना हुआ था। आई थिंक उनकी सिस्टर भी बैठी हुई थी साथ, उन्होंने भी पहना हुआ था। कोई फर्क पड़ सकता है? मुस्लिम वर्ल्ड जो मर्जी करती रहे, पॉलिटिकल सपोर्ट है कोई नहीं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है कोई नहीं, मिलिट्री है कोई नहीं, तो ये तो उन पे है डिपेंड करता वो कब मारना बंद करें। ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो फिर ये एंगर क्यों, गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं अमेरिका को, जब उनकी सुनी कोई नहीं जानी? आपको क्या लगता है मुसलमान दुनिया के हाथ में तो कुछ नहीं कर के सकते हैं? ये चीमा साहब, इसकी मैं मिसाल दे, कुछ भी नहीं होगा। मैं बताऊंगा इसका होना क्या है। मैं उसको भी बल्कि कंडेम करूंगा उन चीजों को। ये अपनी प्रॉपर्टी को जला देंगे, अपने घरों को आग लगा देंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। और वो भी मैं बता देता हूं, उसके पीछे भी पॉलिटिकल मोटिव होंगे।
जहां पे आज जिस तरह पाकिस्तान में आज पीटीआई वाले जुलूस निकालने की, फलस्तीन को सपोर्ट करने की इजाजत मांग रहे हैं, उसके दर पीछे होगा क्या? बाहर निकल के आग लगाएं, प्रेशर क्रिएट करें। आपके हर इस्लामिक कंट्री के अंदर जो अपोजिशन होगी वो हुकूमत को दबाव में लाने के लिए इसको पॉलिटिकल इस पे गेम खेले। ये गेम है, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है। दूसरा, माजरत के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान का खड़ा होना, बैठना, लेटना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वजह ये है आज का जो सबसे बड़ा पाकिस्तान, मैं पहले तो मैं आपको स्टेट ऑफ, मैंने आज बल्कि ट्वीट भी की है बड़ी शर्मिंदगी के साथ कि आपका एक प्राइम मिनिस्टर वो जेल में है, दूसरा इमीडिएट जो है वो इज लिविंग लार्ज इन लंदन, पहुंच चुका है अपने घर जहां बड़ा आराम से बैठा है, एक जो है वो अपने वर्ल्ड एक्सपेडिशन के ऊपर निकला हुआ है, वो चाइना पहुंच चुका है, वो इब्ने बतूता बना हुआ है, और जो एक प्राइम मिनिस्टर है वो हवा में है, वो अपने अप्रोप्रिएट कोर्ट और अप्रोप्रिएट एयरपोर्ट ढूंढता फिरता है। ये पाकिस्तान के स्टेट और आखिरी जो बात मैं कहना चाहूंगा, नवंबर में अपना आपकी IMF की किस्त ड्यू है, आपके वो सारे हालात ड्यू है। जो कंट्री सुबह खाए और रात का परेशान हो जाए, बेगर्स नॉट चूजर, तो ये क्या ड्रामा, क्या पिद्दी का शोरबा। आपको तो खैर ये बात करती भी अच्छा नहीं लगती, आप एज बहसीते पाकिस्तानी फलस्तीन की क्या आप यार, सबसे पहले तो आप TTP से जान छुड़ा लो यार, घर में घुस के मार रहे हैं, TTP वालों से जान छुड़ाओ, वो नहीं छोड़ रहे आपकी जान। और आपको तो मुहाजिरीन, जो फलस्तीनी आपके जो अफगानी मुहाजिरीन, आपके लिए तो वही बहुत है। और चिमसम 98% आपकी दहशतगर्दी बढ़ चुकी है पाकिस्तान में। 98% मुराद ये है कि 100% बढ़ चुकी है। आप तो ऑलमोस्ट, अब खुद आपके हालात जो है वो गाजा वाले हो चुके हैं पहले ही। आपको इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं एक चीज इस सारे अलमी हादसे से जो देखी थी, जिस चीज की आपको आज जरूरत है वो क्या है? आपको एमरजेंसी यूनियन गवर्नमेंट की जरूरत है, जो बनाई है इजराइल ने, और उन्होंने वार कैबिनेट बनाई है। आपको इकोनॉमिक वार कैबिनेट की जरूरत है इस वक्त। ये जो इब्ने बतूता साहब है चाइना जो पहुंचे हैं, आप इनसे माफी मांग लें, और जो हुक्मरान चला रहे हैं वो घड़ों से इनके नाम ना निकालें, वो इनके रेज़मे पढ़े कि इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये पाकिस्तान को क्या दे सकते हैं। इस बेस पे कैबिनेट बनाई जाए, उनकी डिग्रियां देखी जाए, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए। उनका सिर्फ इस वक्त लगता है क्राइटेरिया सिर्फ एक देखा गया है, जो बंदा इंग्लिश बोल सकता है या इंग्लिश में ट्वीट कर सकता है उसको मिनिस्ट्री दे दी है। तो ये ज्यादती है। और दूसरा, इस वक्त कल किसी ने जर्नलिस्ट ने कहा है कि डील हो चुकी है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा चाहे जिस तरह बने। और आज जो उनकी हुई है कोर्ट की प्रोसीडिंग, और उसमें भी आजम नजीर ताड़ साहब पेश हुए हैं और दूसरे ताड़ साहब पेश हुए हैं नवाज शरीफ साहब की जमानतों के चक्कर में, और सबसे पहले वो लैंड करेंगे इस्लामाबाद। और जो कोर्ट का बिहेवियर था उससे नजर आ रहा है कि अगला प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, इस पार्ट ऑफ द डील, इस पार्ट ऑफ द पैकेज। लेकिन पूछना ये चाहिए, क्या हमारी किस्मत में यही है? क्या 10 साल बाद इमरान खान को भी इसी तरह फिर साफ सुथरा करके, ड्राई क्लीन करके फिर उसको ले आया जाए, लेके वापस आ जाएंगे? मतलब फिर उसको कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड, अब हम तुम्हें लेवल प्लेइंग फील्ड देते हैं, ये लो चाबियां हैं वजीर आजम हाउस की, अब इस तरह करो कि तुम भी लूटो तो सारे नशे करो। ये किस्मत है पाकिस्तान की। क्या है ये पाकिस्तान? आप एक दुनिया पे मजाक बन चुके हैं। खुदारा इसको एक दफा खोल के जोड़ो, साफ करके ये इसको, अब रिफॉर्म से चीजें बढ़ चुकी हैं। अब वो जो सिस्टम आप क्रिएट करते हैं हर 10 साल बाद, फिर उसी पुरानी, वो कहते हैं ना कि पुरानी शराब नई बोतल, ये बंद करो यार, बस करो, उनको नवा काम करो ताकि आप सरवाइव कर सको। आपने मुझे ये जो नई कैबिनेट बनाई थी, बना के सीरियसली डिसअपॉइंट किया है। और मैं तो एक इंसान हूं ना, आप ये देखें कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो बाहर बैठे हैं, चीजें या जो चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, वो कितने डिसअपॉइंटेड हुए होंगे। मैं उसको भी छोड़ दें। IMF वाले। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और देखो, ऐसी हालात है पाकिस्तान की, और ऐसी, और मतलब उन्होंने भी बोला है, और उसके जो PM थे नवाज शरीफ के भाई जो थे वो थे, उन्होंने ही बोला था कि बेगर्स नॉट बी चूजर्स।
ठीक है। तो इन लोगों को इतनी क्या है कि वो मतलब हमास को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आतंकियों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और बात रही इजराइल की, इजराइल हेल्प मांग रहा है क्योंकि जो हमास के आतंकी है उन लोगों ने कई सारे लोगों को 200 लोगों के करीब हाँ करीबन 200 लोगों को किडनैप करके रखा हुआ है। अब उनको वो छोड़ नहीं रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं कि एक मिसाइल गिरे तो एक बंदे की गर्दन काटी जाएगी, ऐसा है सब कुछ वो लोग कर रहे हैं। तो अब उन लोगों ने भारत की मदद मांगी कि भारत इन चीज़ों में कोई भी मदद करेगा तो उसका बहुत बड़ा वेलकम है, वो करे हमें हेल्प। और वो भी इजराइल भी कई सारे देशों से हेल्प मांग रहा है। और देखो ये जो आतंकी हमास में है, तो हमास की जो आवाम को जैसे पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाया है उनके आकाओं ने, जैसे इस वीडियो में भी बात हुई, वैसे ही वहां पे उन लोगों ने उसकी आवाम को बेवकूफ़ बनाया। और उसके जो मेन आका, जो मेन लीडर्स है, वो अभी जो है वो ईरान और इराक में आराम की लाइफ जी रहे हैं, कतर में वो आराम से उसकी लाइफ जी रहे हैं। यहाँ पर सबको हाँ, अब ये क्या है कि ईरान, इराक और कतर में बैठ के ये हमास के लिए भीख मांगते रहते हैं ताकि उसका जो बिजनेस है वो चलता रहे। हाँ, फंडिंग आती रहे और वो ऐशा आराम की जिंदगी जीते रहे। फंडिंग लेने के लिए भी वो लोग यही तो करे, आवाम को गरीब से गरीब बना दे रहा, उसको इतना जलील करो कि वो मजबूर हो जाए मांगने के लिए। और दुनिया को पता चले कि आवाम इतनी गरीब है ताकि उसको फंडिंग मिलती रहे और उसका बिजनेस चलता रहे। अभी माइंडसेट तो सेम ही हुआ है ये हमास की आतंकी और इसी पाकिस्तान के तो आतंकी पूरी दुनिया में है, उनमें सारा का सारा जो लिंक है उन पाकिस्तान का तो है। लेकिन पाकिस्तान अब क्या कर रहा है, अब नवाज शरीफ को लाएंगे, पर ये जो पूरा मामला है उससे दूर रहेगा और ये जो सारी बातें पाकिस्तान के ऊपर धीरे धीरे होके जा रही वो खत्म करेगा। ये सब कुछ तो पाकिस्तान करता आ रहा है। और पूरे वर्ल्ड ने कहा था पाकिस्तान को कि आतंक खत्म करो। अब हम जो था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान में। और ये हम नहीं बोल रहे, ये खुद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। ये नवाज शरीफ ने तो पहले भी पाकिस्तान को लूटा था, फिर से लूटने आ रहा है और बोल रहे हैं कि किसी भी हालत में उसको पीएम बनाना है। देखो नवाज शरीफ देश को चलाए मतलब अच्छे से। नवाज शरीफ की जब सरकार थी तभी तो पाकिस्तान मतलब स्टार्टिंग वाली, तब थोड़ा बहुत पाकिस्तान थोड़ा बहुत संभल रहा था। लेकिन जैसे नवाज शरीफ ने पैसा का मतलब भीख मांगना स्टार्ट किया तब समझ में आ गया था। लेकिन वहां पे और कोई है ही नहीं, कोई लीडर होता तो दूसरे को लाता ना। और उसका इन लोगों का फिक्स है। अभी देखो इमरान खान को जेल में डाल दिया, नवाज शरीफ को मतलब दो तीन साल उसके सामने भी सब केस वगैरह सब हुए थे। नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल गई। अब 2-3 साल नवाज शरीफ को लाएंगे, फिर से इमरान खान को भाई नए बोलते हैं ड्राई क्लीन करके फिर से डालेंगे। हाँ, तो दिया, अच्छे से सफाई हो गई, अब फिर से लाओ, दोबारा कपड़े वही पहनो। पर देखते क्या होता है। और नवाज शरीफ तो वहां से बैठे बैठे यही बोल रहे थे कि पड़ोसियों के साथ रिलेशन अच्छे करने चाहिए, फिर से ट्रेड स्टार्ट करने चाहिए वगैरह। तो वो तो उन लोगों का लुकआउट है, वो क्या करते हैं। और नवाज शरीफ आए तो हो सकता है कुछ अच्छा हो सके। उसका दिख रहा था कि मोदी जी के साथ उसका संबंध जो है, रिलेशन जो है वो अच्छे है, ऐसा माना जाता था। लेकिन वो तो अब आए तब पता चलेगा। लेकिन हमारी तो यही सलाह रहेगी पाकिस्तान को कि यंग लीडर को लाओ, जो अच्छे लीडर हो, जो देश का सोचते हो, ऐसे लोगों को लाओ ताकि आपकी थोड़ी बहुत हालात सुधरे। हम आशा करते हैं आप ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ऐसा आपके पास आवाम के पास ऐसे कहाँ पे राइट्स है, ये तो कोर्ट डिसाइड कर देंगे कैसे भी हो उसको लाना है। मतलब वोटिंग के तो कोई मायने है ही नहीं, आर्मी डिसाइड करेगी क्या करना है। तो देखते हैं क्या होता है पाकिस्तान में। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।